जो नाली खोद दी सो खोद दी, सड़क के लिए बिछाई, वापस उसको डालने का भी काम नहीं है। हम सोचते हैं कि ठेकेदार करना ना, वो ठेकेदार नहीं, वो विभाग नहीं, उसके ऊपर जो डंडा चलाने वाला, उसको जो कंट्रोल करने वाला जो आदमी है वो नालायक है और वो बेईमान है और वो कमजोर है। इसकी वजह से रोज के हम दुख झेलते हैं। चाहे गड्ढे हो, सड़क को खोद दिया, सड़क बनी नहीं, पानी आता नहीं, और अस्पताल की हालत जाके देखिए। अस्पताल में जो दुर्गति है हम सब, और जो हम जिसको झेलते हैं, ये सारी चीजें इसलिए है क्योंकि हमारा जो नेता है उसका मन भी सा कमजोर भी है और वो बेईमान भी है। उनका एक ही उद्देश्य है, पैसा। मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं गैर जिम्मेदार आदमी नहीं हूँ। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि एक ऐसा सिस्टम, एक व्यवस्था पैदा होगी ब्यावर में, एक लुटेरों का गिरोह पैदा हो गया। जो नगर परिषद देख लीजिए आप, और कोई विभाग देख लीजिए, नगर परिषद इस कदर से लूट का अड्डा बना हुआ है। ये सारे लोग वहां पर, आप छोटा सा कोई प्लॉट लीजिए, किसी एक बड़ी कोई आदमी नौकरी पेशा है, व्यापार करता है, बहुत अधिक संपन्न नहीं है, अपना काम चलाता है, मध्यम वर्गीय परिवार है, वो भी उसका हर घर का, हर व्यक्ति का सपना होता है कि मैं अपना घर बनाऊं खुद का। वो पैसे जैसे तैसे जोड़ ताड़ के पैसे इकट्ठा करके कुछ लोन लेकर प्लॉट भी खरीदते हैं, मकान का सपना भी देखते हैं। लेकिन प्लॉट लेना और मकान बनाने के बीच में एक और व्यवस्था है कि नक्शा पास करा। एक भी व्यक्ति का नक्शा दुकान का, मकान का, बिना बहुत भारी रकम दी, ये तो कसाई लोग हैं, ये कोई इनके मन में दया नहीं है, बिना भारी रकम लिए तो नक्शा पास नहीं होता। कोई सिफारिश लेके जाए, कोई सोचे कि मेरे तो फलाना साहब मिलने वाले हैं, फलाना नेताजी मिलने वाले हैं, तो उस फाइल को पटक देते हैं। उसमें 50 तरह के बहाने चलते हैं, आज वो नहीं है, आज ये कमी है, आज वो कमी है। आखिर उल्टा थक हार कर बिना पैसे के काम नहीं होता, और हम सब इसको झेल रहे हैं। आज हम पुलिस थाने में चले जाए, पुलिस थाने में बिना लिए दिए कोई काम की बहुत कम गुंजाइश है, और कोई विभाग देख ले। ये सब क्यों है? ये सब इसलिए है कि इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा, इस भ्रष्टाचार में सबसे बड़ा हिस्सा हमारे श्रीमान नेताजी का है, हर प्रकार से। आज उदाहरण देखिए, इस टोल की बात करता हूँ, ये 2 टोल हमारे पास में, एक ये पीपलास के पास है और एक उधर बागलिया जवाजा का एक बागलिया गांव में। इन टोल नाकों से भी मंथली, सारे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से मंथली, दारू की दुकानों से मंथली, कौन सा ऐसा जगह जहां से मंथली पैसा नहीं आता? ऐसी स्थिति में ये पैसा कमाने का जो इनका ध्येय है, ये हम सबको मार गया। इस ब्यावर को, मतलब इसकी ब्यावर के लिए बहुत तकलीफ पैदा करती है। ये सब सोचकर मुझे लगा कि अब अगर ये, एक और बात बताना चाहता हूँ, पार्टी में कुछ टिकट देने का जो चलन है, उसमें एक बहुत बीमारी पैदा हो गई, भयंकर वाली। इस बार सबके मन में ये था, सब लोग पिछले 2-3-4 साल से ऐसा महसूस करते थे कि अब की बार परिवर्तन होना ही चाहिए, अब की बार टिकट कटेगा, क्योंकि छवि अच्छी नहीं है, लोगों में बहुत नाराजगी है। पार्टी कहती है हम सर्वे कराते हैं, सर्वे आधारित टिकट देंगे। ये ऐसी बातें सुनने, पार्टी का ये विचार सुनने के बाद और लोगों के विचार जानने के बाद सबको ऐसा महसूस हो रहा था कि इतनी नाराजगी, टिकट मिल कैसे सकता है, इस बार 100% टिकट बदलेगा। लेकिन जब एक टिकट को तो खरीद के लाया गया है, ये जो टिकट है वो खरीदा हुआ टिकट है, और उसकी रकम भी भारी है, बताने में तकलीफ होती, बता नहीं सकते, मैंने देखा नहीं, लेकिन इस तरह की बातें बहुत चलती है, इतना उतना जितना जितना भी है। अब मुझे बताइए कि जब ये टिकट खरीदने का इस राजनीतिक व्यापार बन गया, खरीद और बेचने का काम चालू हो गया, टिकट खरीदा भी जाता है और टिकट बेचे भी जाते हैं। नगर परिषद का सभापति आपको बनना है, आपको भारी रकम चुकानी पड़ेगी। आपको पार्षद के, बहुत सारे पार्षद हैं, उनके अनुभव सुन लेना, पैसा लिया, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट सुन लेना कि उन्होंने पैसा नहीं दिया तो उनको रवाना, उनको टिकट नहीं दिया गया। ये कि स्थिति पंचायत समिति की है। इसी प्रकार टिकट बेचे जाते हैं पंचायत समिति के और बेचे जाते हैं नगर परिषद के। जब ये लोग इस खेल में पड़ गए लेन देन के, अब मुझे बताइए ये भला कैसे करेंगे? इनके लिए तो ये व्यापार हो गया, और इस व्यापार में सबसे ज्यादा ठगा कौन जा रहा? हम और आप। तो ये जो चीज हो रही है, अपराध देख लीजिए, भ्रष्टाचार देख लीजिए, और अनदेखी,
कोई लेना देना नहीं है। सारे गांव बोलते हैं, सारे के सारे गांव, जब भी मैं लगातार गांव में जा रहा हूं कि पाती शक्ल ही कौन देखी, 5 साल हो गए वापस शक्ल नहीं देखी। सारे गांव की स्थिति है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि ये पता है ऐसा एक मन में सबको ये ऐसा क्यों है, इसलिए है कि ब्यावर को भाजपा की एक सुरक्षित सीट माना गया कि ब्यावर की जो मानसिकता है शहर से ज्यादा सीख जाएंगे जिस दिन, उस दिन लोकतंत्र बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा और उस दिन उस उम्मीदवार को डर लगेगा आगे के लिए, जो भी जीतेगा कैंडिडेट उसको डर रहेगा मन में कि काम नहीं करने की सजा और सबक यदि सहन करने की अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा चुका है और हमारी सहन की शक्ति बहुत बढ़ी हुई है। ऐसी स्थिति में हमारी जो सहनशीलता है, हमारी जो सहिष्णुता है, उसका फायदा, उसका दुरुपयोग इस राजनीति में हो रहा है। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं, अब मैंने तो हिम्मत कर ली, मैंने तो इस बात तय कर लिया कि जो होगा, मैंने कहीं पढ़ा था, ये जब मेरे मन में जो विचार आया निर्दलीय का, तो मैंने कहीं लाइन पढ़ी कि जब नाव जल में छोड़ दी, जब नाव जल में छोड़ दी और तूफान ही में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर पार किया मझधार किया। मैंने ये निर्णय किया, मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे लोग सब मैंने बहुत सुन ली, लेकिन मुझे लगा कि अब ये इस लालच में और इस व्यवस्था में और अपने खुद के बारे में सोचने का अब समय चला गया। अब अगर कुछ करना है तो इस ब्यावर के लिए कुछ करना है। मैंने निर्णय किया है कि मेरा सपना है कि ब्यावर को भ्रष्टाचार मुक्त बनाए और ब्यावर को अपराध मुक्त बनाए। आप और हम सब चैन से रह सके, हमारी माताएं बहनें चैन से निकल